डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन आपको जो मैं पहली वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप दोबारा से समझ लीजिए। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि जब कंपनी शेयर इशू करती है और जितने शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं उससे ज़्यादा हम शेयर्स लोगों को नहीं दे सकते, तो जो एक्स्ट्रा लोग हमसे शेयर्स मांगते हैं उसके कई तरीके हैं कि कैसे इसको हम एडजस्ट करेंगे। अगर हम सिंपल में बात करें कि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स हमसे मांग रहे हैं उनको क्या करें, हम वापस कर दें, या जिसने मांगे हैं मान लो 1000 शेयर्स उसको दे दिए हमने 800 शेयर्स। तो इस तरह हम किसी ने ज़्यादा मांगे हैं तो किसी को थोड़ा कम दे दिए, तो इसके मतलब हम थोड़े थोड़े शेयर सबको दे सकते हैं। लेकिन जिसको हम ज़्यादा मांग रहा है कम दे रहे हैं, उसका जो पैसा बचेगा उसको या तो हम वापस कर सकते हैं या हम आगे जो कॉल्स हैं उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके कई सारे तरीके हैं, ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बोल रहा है और कैसे आपको करना है। ठीक, तो इसका क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक टेबल बताऊंगा और वो टेबल आपकी हर ओवर सब्सक्रिप्शन में अप्लाई होगी। आप किसी भी सवाल को ले लीजिए जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है तो सब सवाल इसी टेबल से हल हो जाएंगे। तो आप इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। उस टेबल के माध्यम से आपकी पहली जो 2 एंट्री हैं वो अपने आप हल हो जाएंगी और उसके बाद वही सिंपल एंट्री करेंगे जो हम एंट्री ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। तो इसमें आपको मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि इसमें सारी अमाउंट्स एक बार में ही कंपनी मांग रही है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें अमाउंट इंस्टॉलमेंट में ले रही है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका है, मैं पढ़ रहा हूँ। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू ऑफ 75,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। 10 का शेयर है और 50% प्रीमियम है। दैट मीन्स आपका जो शेयर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 15 रुपये, 15 रुपीज़। तो 10 का निकालेंगे 50% तो आ जाएगा 5 रुपये, और 10 + 5 जोड़ेंगे तो 15 रुपये हो जाएगा। द होल अमाउंट पेबल ऑन अप्लीकेशन। सारी अमाउंट कहाँ मिली बेटा हमको, है अप्लीकेशन में। अप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर वेयर रिसीव्ड। हमको 2 लाख शेयर्स हमको अप्लीकेशंस मिली हैं, जबकि हमने इशू किए थे 75,000। अब इसमें से क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर रिजेक्टेड एंड शेयर वेयर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रो रेटा बेस। यानी इसके मतलब वो कह रहा है कि जो शेयर्स 5,000 हैं वो वापस कर देंगे, बाकी को दे देंगे हम प्रो रेटा बेस। अगर हम इस क्वेश्चन को बात करें तो जब सारी अमाउंट हमने एक बार में ही मांग ली है तो आगे कोई एडजस्ट करने की समस्या ही नहीं बची, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम आगे एडजस्ट करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हम ऑटोमेटिक वापस ही करना पड़ेगा, आगे हम एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारी अमाउंट कंपनी ने एक बार में ही मांग ली है। ठीक, तो क्वेश्चन में केवल आपको फंसाने के लिए किया गया कि 5,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, बाकी हमने दे दिया प्रो रेटा बेस। आपको सारे अमाउंट्स क्या करनी पड़ेगी, आपको वापस ही करनी पड़ेगी। तब इसकी बेटा जो एंट्री करेंगे वो हम कैसे करेंगे, देखिए इसकी बैंक अकाउंट टेबल बनाएंगे बेटा। टेबल क्या रहती है, हमारे पास जो एप्लीकेशन आई थी वो आई थी 2 लाख, तो 2
2 लाख इंटू हमारा शेयर का रेट हो गया था 15, 2 लाख इंटू 15 क्या आ गया 30 लाख। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में एप्लीकेशन मनी। अब उसके बाद हमारे पास एक्चुअली चल रहा है 75,000, तो 75,000 क्या आ गया 11,25,000। ठीक, अब इस 11,25,000 में आपकी शेयर की अमाउंट भी है और प्लस प्रीमियम की भी अमाउंट है, तो 10 आपके शेयर की है और फिर आपकी प्रीमियम की है, तो उसको हमने बाइफरकेट कर दिया, तो आपका ऊपर आ गया 7,50,000 की हो गई शेयर कैपिटल और 3,75,000 की हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी 75 into 10 and 75 into 5 ये हमारी होगी। और जो पैसा बचा इसको हमने क्या किया, इसको हमने वापस कर दिया। वापस क्यों किया? क्योंकि हमने सारा पैसा एक बार में ही मांग लिया है, आगे अब इसको एडजस्ट करने की गुंजाइश नहीं है। अब इस एंट्री पास करेंगे तो जो पहली एंट्री होगी बैंक और डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक और डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपकी अमाउंट ये अमाउंट आ जाएगी जो लिखी है एप्लीकेशन मनी है। ठीक, ये अमाउंट भर देंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री होगी अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक। ये हमने एंट्री में नहीं रखा है, जो अभी टेबल है उसमें नहीं रखा है, इसी को आपको टू पे इसको पुट कर देना है, आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। क्या लिखा हमने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इसमें लिखा हुआ है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें लिखा हुआ है और टू बैंक, और ये तो आ जाएगा 30 लाख। उसके बाद यही अमाउंट 7,50,000, 3,70,000 और 18,50,000 ये कर देंगे तो ये अपने आप पैकेट पे 30 लाख आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लिखा है ये भी आप समझ लीजिए कि जब हम सारी अमाउंट एक बार में ही मांगते हैं, ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन वन टाइम, तो हम जो एंट्री करते हैं वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। ठीक, केवल एप्लीकेशन हम नहीं लिखेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग कब लिखेंगे जब हम इसको किस्तों में पैसा डिमांड कर रहे हैं। अब आपका एक दूसरा क्वेश्चन आता है, उसको हम पहले पढ़ के दिखा रहे हैं आपको। है लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर, यानी अपने 20,000 शेयर हमने इश्यू किए ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का एक है। पेबल एज फॉलोज 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2.50 फर्स्ट कॉल एंड 2.50 सेकंड कॉल। अब पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर, पब्लिक ने जो अप्लाइड किए हैं, जो लोगों ने शेयर मांगे हैं वो 30,000 लोगों ने मांगे हैं, जबकि एक्चुअली हमारे पास शेयर कितने हैं 20,000 हैं। अब इसको हम किस तरह से दे रहे हैं वो लिखा है एन अलॉटमेंट वर मेड एज अंडर, और इसको अलॉटमेंट कैसे कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कंपनी वाले। लिखा है द एप्लीकेंट फॉर 8,000 शेयर फुल, यानी 8,000 वाले शेयर होल्डर्स को हमने पूरे 8,000 शेयर्स दे दिए। फिर लिखा हुआ है द टू एप्लीकेंट्स फॉर 16,000 शेयर वर 12,000, यानी जिसने 16,000 मांगे थे शेयर हमने उसको हमने 12,000 दिए। इसी लाइन को, इसी कैटेगरी को कहते हैं हम लोग हैं प्रो रेटा बेस। क्या कहते हैं बेटा? है प्रो रेटा बेस, कि जो मांगते ज़्यादा हैं और हम उसको इशू कम करते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें है टू एप्लीकेशन फॉर 6,000 नील, यानी 6,000 शेयर वाले होल्डर को हमने एक भी शेयर नहीं दिया, यानी इसको हमने वापस कर दिया। आपको एंट्रीज पास करनी है तो इसकी सबसे पहले आपको बेटा मैं टेबल बता रहा हूँ, आप सीख लीजिए, क्योंकि इस टेबल इतनी अच्छी टेबल है कि इस टेबल से आपके हर प्रो रेटा बेस के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो टेबल बनाई हमने पहले अप्लाइड और अलॉटमेंट। अप्लाइड क्या किया कि 8,000 को हमने दे दिया फुल, यानी 8,000 दे दिए, 16,000 दे दिए हमने 12,000। ठीक, दैट इज कॉल्ड प्रो रेटा बेस। 6,000 को हमने 0 कर दिया क्योंकि हमने उसको एक भी शेयर आपको नहीं दिए थे। टोटल दिया तो ये आ गया अप्लाइड शेयर यानी 30,000 और ये टोटल अलॉटेड शेयर यानी हमारे पास 20,000 शेयर थे। अब इसकी दूसरी टेबल बनाएंगे, कैसे करेंगे बेटा? अप्लाइड शेयर इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, अप्लाइड शेयर इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 30,000 शेयर अप्लाइड थे और रेट एप्लीकेशन था 3,000, तो 33 आ गया 90,000, इसको हमने कहेंगे एप्लीकेशन मनी। उसके बाद हाउ मेनी शेयर्स हैव यू? 20,000, यानी हाउ मेनी शेयर्स यू हैव टू इशू? 20,000 शेयर आपने इशू किए, तो 20,000 इनटू एप्लीकेशन मनी यानी 3 तो आ गया 60,000, दैट इज शेयर कैपिटल। उसके बाद हमने इसमें से कुछ वापस किए हैं तो वो लिख देंगे 6,000 इनटू 3
लाइन में बैंक, अगर ये लाइन अभी आएगी जब हम वापस कर रहे हैं, अगर वापस नहीं कर रहे हैं तो ये वाली लाइन हमारे यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक, जो बच गया वो क्या करेंगे, वो हम आगे कांच में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और ये अमाउंट किसकी है, ये अमाउंट आपकी प्रो रेटा बेस वालों की है। कैसे आप चेक करो कि सही है कि गलत है। आपने 16,000 से मांगे थे, उसको 12 दिए, उसके बाद 4,000 शेयर हमने इसको नहीं दिए, तो 4,000 शेयर की अमाउंट हमारे पास क्या होगी, बच गई। तो 4,000 into 3 यानी कितना हो गया, 12,000। तो दोनों किसी का पैसा बच रहा है, हमारे पास कितना बच रहा है, 12,000। ये दोनों अपने आप को मैच हो गए और ये पैसा क्या करेंगे, इसका पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये बहुत सिंपल से टेबल है। अब समझिए थोड़ा यहाँ पर और भी एक चीज कि यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा पैसा बचता है तो उसको हम अलॉटमेंट के बाद अगर पूरा हमारा एडजस्ट हो जाता है और फिर भी पैसा हमारे पास बच जाता है तो उसको हम बेटा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट कॉल में भी अगर एडजस्ट करने के बाद पैसा बचता है तो उसको हम सेकंड कॉल में भी एडजस्ट करेंगे। और अगर सेकंड कॉल भी पूरी एडजस्ट हो गई और फिर भी पैसा बच गया तो उसको हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि आगे कैसे कहाँ तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बस इस टेबल बनाने के बाद क्या करना है, हमको सिंपल सी अपनी एंट्री ही पास करनी है। पहले आपको पता क्या होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, ये आपको यहाँ मिल जाएगी जो मिल गई थी एप्लीकेशन मनी। और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का डेबिट आपके भाई 90,000 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए टू शेयर कैपिटल, टू बैंक और टू अलॉटमेंट, ये दूसरी एंट्री आपकी इस टेबल से अपने आप बन जाएगी। अमाउंट भरेंगे तो अपने आप ऐड करके 90,000 आ जाएगा। उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ड्यू कर लिया से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 की है तो 22,000। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सारा कितना फालतू लगा उसको हमने क्या यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, क्या उसको हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक, अब हमको सिंपली जितने शेयर में इश्यू किए थे उसी से सारी एंट्रीज पास करनी है। तो आपकी हो गई 40,000। अब जब हमने इसको रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट तो हमको पहले से ही 12,000 इसके मिल चुके हैं, तो ये हमें 12,000 यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो ये माइनस कर देंगे। तो 40 में से 12 गया तो आ गया 28,000। उसके बाद उसको सिंपलिसिटी कर देंगे जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। शेयर फर्स्ट का डेबिट टू शेयर कैपिटल 2.50 की है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल हमने रिसीव कर लिया, फिर हमने सेकंड कॉल ड्यू की भाई 50,000 रुपए से और उसको भी क्या किया, रिसीव कर लिया। इस तरह से हमारा प्रो रेटा बेस का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप इस टेबल को बहुत अच्छा समझ लीजिए, ये टेबल आपके हर प्रो रेटा बेस के क्वेश्चन में आपके काम आएगी। थैंक यू।